तो देखो पैटर्न के लिए अभी मैं एक छोटा एरिया ले रहा हूँ, छोटा एरिया इन सेंस कि लाइक पिक्सल्स में हम 500 मतलब 1000 ले लेते हैं, चलो 1000 में 1000 का एक एरिया ले लेते हैं, ठीक है। और उससे पहले हम मैन्युअली अगर ड्रॉ करें एक पैटर्न को, तो हम एक और फाइल ओपन कर रहे हैं A4 में। अब सपोज यहां मेरे को कोई पैटर्न डिजाइन करना है, तो इसके हिसाब से मैंने क्या किया, पहले इसको डिवाइड कर लिया, कंट्रोल ए से सिलेक्शन आ गया, वी प्रेस किया, मूव टूल, ये सेंटर अलाइनमेंट अपने पास आ चुकी है। अब यहां से रूलर को हमने सेंटर में यहां रखा और इस सेंटर में रखा, ठीक है। तो अब मेरे को एक ही एरिया दिख रहा है इसके कि इतने एरिया में कोई डिजाइन होना चाहिए। मैंने कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दिया है। हमने न्यू लेयर लिया, यहाँ पे कलर ब्लू है, इसको ब्लैक कर देते हैं। अभी मैंने ब्रश ले लिया है, ठीक है। ब्रश का साइज कुछ ये है, हाँ कैसा भी ले लो खैर। अब मैंने यहाँ ऐसी डिजाइन बनाई, ये डिजाइन बना दी। अब लगने में तो ये पैटर्न कहीं से लग नहीं रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको एक अच्छा लुक दे पाए। हाउ, पहले तो देखो ये थोड़ा आउट चले गया, तो इसको हम या तो सिलेक्शन से हटा दो या इसको स्टिक करके सेंटर पे रख दो। यहाँ क्लिक करके शिफ्ट के साथ में ये हमने सेंटर पे, विदाउट शिफ्ट के सेंटर पे प्रेस कर दिया, प्लेस कर दिया, सॉरी। प्लेस होने के बाद में हमने इसकी कॉपी की, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके यहाँ रखा। बट ये रिपीटेड फ्रेम है, हमको इसको कॉपी करना है इसका, तो हम इसको क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। ट्रांसफॉर्म में फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये कुछ ऐसा डिजाइन होगा। अब इन दोनों को कॉपी करके हम नीचे रख देते हैं, नीचे भी फ्लिप करना पड़ेगा, तो एक पूरा सर्कल इसका कंप्लीट हो पाएगा। फ्लिप वर्टिकल, ये बना। तो ये एक सिंगल पैटर्न मेरे पास डिजाइन हो गया है। मैंने इन चारों लेयर को एक ग्रुप में डाला और इस ग्रुप को मैंने छोटा करके अपने इस फोर्थ, ये जो क्वार्टर वाला पार्ट है, यहां रख दिया, इस जगह पे, ठीक है। अब इसको कॉपी करा यहाँ पे, इन दोनों को कॉपी करा ग्रुप्स को, तो यहाँ पे ये देखो पैटर्न बन गया। हमने क्या लाइनें लकीटे वकीटे मार दी थे हमने तो, बट यहाँ देखो अब कितना सही डिजाइन हो गया है, कितना सही पैटर्न भी लग रहा है अपने को देखने में, ठीक है। तो पैटर्न इस तरीके से ही डिजाइन किए जाते हैं। तो ये तो हमने मैन्युअली खुद के हिसाब से कर लिया, जैसा भी अपने को करना है। बट हम यहाँ आते हैं कि मैं एक पैटर्न बना के रख लूं, अपने आप पूरा कॉम्प्लेक्स डिजाइन रेडी हो जाए, तो आपको उसका एक पूरा फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। फॉर्म में ही मैं दो टाइप से इसको आपको बता रहा हूँ। एक तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ अपने सेक्शंस को, कि मेरे सेक्शंस डिवाइड हो गए, ठीक है। मेरे को इस सेक्शन में अभी कुछ डिजाइन करना है, न्यू लेयर ली है हमने, अभी तक आई नहीं है, आएगी, अभी भी नहीं आई, अब आ गई, ठीक है। हमने ब्रश लिया और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन बना दी, सपोज ऐसी। इसको एक बार देख लें, इसको भी ये थोड़ा मतलब बस इस एरिया में रहे ये, इसको हमने यहाँ रखा क्योंकि ये सिंगल पैटर्न नहीं है, इसको पूरा कंप्लीट पैटर्न बनाते हैं हम पहले। ये हुआ, इन दोनों को नीचे रखा, ये पूरा एक सिंगल पैटर्न बन गया अपने पास में, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड, क्योंकि ये मेरे को नहीं चाहिए पैटर्न में, यही चाहिए ओनली, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो हमने यहां करके क्या करा, डिफाइन पैटर्न यहां कर दिया, इसका नाम लिख दिया पैटर्न 2 और ओके कर दिया। अब अगर हम A4 एक और A4 ले लेते हैं हम, चलो यहां मैं आ जाऊं, मैं पैटर्न कहां से डालते हैं हम, क्लोन स्टैम्प में अपने पास है पैटर्न स्टैम्प टूल, यहां क्लिक करेंगे तो यहां जाके हमारे पास जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, कहाँ गया, ये रहा सेकंड नंबर का जो बना अभी, ये रहा। इसको हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये लो, ये आपका पैटर्न रेडी हो गया, ये बनाया अपना पैटर्न, ठीक है। इस एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बता रहा था, मैं भूल गया। हाँ, दूसरा तरीका मैं ये बता रहा था कि ये ऐसी डिजाइन्स ना बना के जैसे हमने खुद रिपीट किया, भाई यहाँ पे मैं तो एक काम करूं कि ऐसा पैटर्न बनाऊं जो आगे कंटिन्यूटी में अपने आप ही चले, वो ऐसा बनाऊं। तो मैंने यहाँ क्या किया, इलिप्स लिया और एक सर्कल में बनाता हूं एक बार, कि ये मैंने बनाया, सपोज ये सर्कल इस पे टच हो गया यहाँ पे। अब मूव टूल से मैं इसको चारों तरफ टच कर दूं,
जिससे प्रॉपर बन जाए। अरे कलर डालना है अपने को, स्ट्रोक नहीं डालना, फिल कलर डालना है अपने को। हाँ ठीक है, यहां से हमने इसको पूरा यहां कर दिया और यहां से यहां कर दिया, ये आ गया। ठीक है, तो पूरा एक्चुअल इस पे प्लेस हो गया ये, और ये सेंटर में सेंटर है हल्का सा कोई मामूली सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब मैंने क्या किया, इसकी एक कॉपी यहाँ रखी इस जगह, हाफ और इधर हाफ में, ये सेट हो गई। ठीक है, इसकी एक कॉपी मैंने रखी यहाँ पे, अरे एक बार इसको हटाते हैं हम, यहाँ पे हाफ और हाफ में, इसकी कॉपी रखी यहाँ पे हाफ और हाफ में, और इसकी कॉपी रखी यहाँ पे हाफ, और ये हाफ आ गया। ठीक है, अब अगर इतना करके भी हम इसको पैटर्न में सेव कर दें, इसको हटा के, तो जब हम इसको कहाँ गया, एडिट डिफाइन पैटर्न दिस, यहाँ आते हैं और यहाँ पे न्यू लेयर में हम पैटर्न डालेंगे, नीचे ये वाला कलर, तो इसमें तो हम कोई भी कलर डाल देते हैं, वाइट डाल देते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प से हम लोग, ये रहा अपना पैटर्न। अब देखो यहाँ क्या होगा, सर्कल बन गया पूरा अपने आप, क्योंकि अपने तो हाफ हाफ मतलब क्वार्टर पोर्शन लिए थे हमने कॉर्नर कॉर्नर्स के, और ये पूरा अपने को सर्कल बना के दे दिया, देखो इसने। तो आप इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो कि जो आप पैटर्न बना रहे हो ना, वो कहाँ कंटिन्यू होगा, ये भी आप देख सकते हो कि कौन सी लाइन कहाँ कंटिन्यू होके कैसी चीज बनाएगी, ये आप देख सकते हो अच्छे से, तब जाके सही चीज बन पाएगी आपकी। मतलब जैसे हमने किया ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, तो यहाँ तक आएगा, फिर ये इधर कंटिन्यू हो जाएगा, और यहाँ तक में ये नीचे कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी, ये वाली चीज इधर साइड में आ जाएगी, तो ये पूरा एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। तो पैटर्न आप इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो। अब हम और देखिए, अगर पैटर्न में इसको हटाते हैं, जैसे अपने बात में कुछ कस्टम शेप्स होती है, कस्टम शेप में भी हम कुछ पैटर्न चेक कर सकते हैं। सपोज मैंने ये एक बर्ड लिया है, देखो ये इसको हम सेंटर में रखते हैं, तो ये इसके 4 पार्ट हैं अलग अलग। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने इस वाले पार्ट को रख दिया यहाँ पे, और ये किससे ज्वाइन होगा, ये इससे ज्वाइन होगा, तो इसको रख दिए यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके ऊपर कौन सा पार्ट आएगा, इसके ऊपर आएगा ये वाला पार्ट, तो आपने रख दिए यहाँ पे, सॉरी ये वाला आएगा इसके ऊपर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। पता नहीं आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बट मैं एक बार करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। इतना डिवाइड किया और इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, तो अलग लेयर में आ गया। वही मूवमेंट में क्यों चले गया, सीधा क्यों नहीं बैठा, हाँ। और पीछे वाले में से इतना पार्ट डिलीट कर दिया हमने। इतना ना करके एक काम करो, पूरा एक एरिया ही ऐसे करके डिलीट कर दो कि ये डिलीट हो गया। फिर इसका जो हाफ इस ये है और ये हाफ हो गए। अब इसको भी अपने को इसमें डिवाइड करना है हाफ में, तो इसका हाफ भी हम निकाल लें। ठीक है, कॉपी और पेस्ट कर लें इसका हाफ। डिस्प्लेस क्यों हो गया पता नहीं। और अब जो हाफ निकला है वो इसमें से इरेज हो जाए। ठीक है, बेसिकली हम चारों कॉर्नर अलग अलग कर रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको। ऊपर वाले में भी हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, और जो फिर ये था इसको हमने फिर से यहाँ सेट कर दिया, और नीचे वाले में हमने इसको फिर से किया और इसको डिलीट कर दिया। अब बेसिकली अपने पास 1 2 3 और 4 में देखो एक छोटा सा ये वाला पार्ट भी बच रहा है, ये जो आ रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया। अब हम इसको अगर प्लेस करें, तो अगर मेरे को जहां तक ध्यान है, पूजा फैशन डिजाइनिंग या टेक्सटाइल डिजाइनिंग शायद कर रही है, तो वो लोग क्या काम करते हैं, उन लोगों को एक मोटिफ दिया जाता है, मोटिफ, कि एक ऑब्जेक्ट को लेके वो पैटर्न वगैरह डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उस मोटिफ के थ्रू उसमें ये भी होता है, जैसा अभी हम कर रहे हैं कि इस कॉर्नर से हटेगा उस पे ऐड हो जाएगा, इधर से हटेगा तो उस पे ऐड हो जाएगा। तो अगर हमने किया कि हमारा ये वाला पार्ट हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो अब इसके ऊपर का पार्ट इस चारों कॉर्नर में कैसे रिपीट होगा, जब पहली चीज ये आ गई तो जब ये पहली इमेज है, इसके बाद आप खुद सोचो कि ये पूरा ब्लॉक फिर से रिपीट होगा, तो ये वाली एज इस वाली एज के टच होगी। तो जब ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये वाला पार्ट कहाँ रहेगा, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट यहाँ टच हो जाएगा। इससे ये बन रहा है कि ये पहले फिर ये आ गया पीछे। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन सा पार्ट रहेगा, कि जब हम अगर इस सर्कल को ही नीचे फिर से प्लेस कर दें, तो इसके ऊपर में रहेगा ये वाला पार्ट। ठीक है,
और ज्यादा कर दिया क्या मैंने, हाँ इतना। और फिर इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये रह जाएगा यहाँ पे। अगर सब कुछ सही बैठा है तो अब हम इस पैटर्न को सेव करते हैं। डिफाइन पैटर्न, पैटर्न फोर नहीं, कलर हटाना है अपने को, जैसे कि बैकग्राउंड में कोई भी कलर आ जाए। पैटर्न फोर किया, यहाँ पे एक और न्यू लेयर ली हमने, इसको तो हटाया, और यहाँ पे अब इस पैटर्न को फिल करके देखते हैं, क्या पता सही बन जाए। चलो ये वाला काम तो अपना हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि सही बन रहा है कि, ये देखो ये आ गया, ये अपना पूरा पैटर्न क्रिएट हो गया। अब आई होप ये चीज सबको समझ में आ तो गई होगी, है ना। ज्यादा कुछ हमने जोड़ वाके गुणा भाग नहीं किया है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा है कि किसी चीज को डिवाइड करके रिपीट करेंगे तो कहाँ शो होगा। आप लोग अगर ऐसे नहीं समझ पाते तो आप ये देख लो कि ये पूरा एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उठा के आप इधर रखोगे तो ये वाली एज यहां आएगी, तो इसके पीछे ये है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये आ गया वो, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा कि ऊपर हो रहा है, तो जब इसी को आप जब इसके ऊपर रख दोगे तो ये यहां कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपना एक पूरा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो यहां जैसे मैंने आपको बताया है, 2 या 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं पैटर्न क्रिएट करने के। एक तो आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो, और दूसरे दोनों तरीकों में मैंने अलग अलग टाइप से आपको बता दिए कि आप डिफाइन पैटर्न करके और आप उनको ड्रॉ कर सकते हो, जो कि कुछ ऐसे दिखे। अब देखो, अब हमने ये भी सही बैठ गया कि हमने जब ये बनाया था तो ये भी प्रॉपर तरीके से इस पे आ गया, तो कितना सही बन गया फिर ये, तो ऐसे ये पैटर्न बन गया। So this is pattern designing in Photoshop.